हेलो एवरीवन। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि रूट 3, रूट 2, रूट 5 और रूट 9.3 को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बता देता हूँ। और अगर आपने हमारे पिछले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस एक बार आप ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर यहाँ पर करवा रखा है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है आपके पास में, उसके लिए हमें क्या करना है। हमारे पास में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन ए बी। और यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ हमारा ओ पॉइंट। ओ पॉइंट हमारे पास में इनिशियल पॉइंट है, या फिर ये बोलिए कि ये हमारे पास में यहाँ पे जीरो है ना। ओ पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे जीरो। जीरो इन सेंस जैसे नंबर लाइन होता है तो यहाँ पे हमारे पास में जीरो होता है, देन वन होता है, देन टू होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जीरो है। देन उसके बाद में वन कहाँ पे आएगा, तो वन इसके आगे आएगा नंबर लाइन पे। तो जब आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या है, मेजरमेंट छोटा हो जाता है इसके लिए, यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग इसीलिए क्या कर लेते हैं, 1 यूनिट को कंसीडर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर के इक्वल। आपका मर्ज़ी, आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, है ना? तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने इसमें आपको समझाने के लिए लिया है। तो ये हमारे पास में, अगर मैं 0 से लेके 4 तक यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास में 1 यूनिट है ना? दिस इज़ योर 1 यूनिट। मतलब अगर आपके पास में ये 4 सेंटीमीटर है, या अगर आपने 3 सेंटीमीटर लिया है, तो आप ये एग्ज़ाम में लिख देना कि यहाँ पर आप क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर कहीं पर 2 यूनिट होता है तो वो उसका डबल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में ए पॉइंट हो गया, ओए। ये हमारा क्या है, 1 यूनिट। मतलब इसका जो, अगर आप बोलो मेज़रमेंट कितना है, तो ये 1 है। ये 1 का आपके पास में 1 यूनिट का मेज़रमेंट हो गया, ओए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको 90 डिग्री प्लॉट करना है। तो 90 डिग्री प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ कंपास से इसको 90 डिग्री को कैसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देन उसके बाद में मैं एक बार प्रोट्रैक्टर से भी आपको बता दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप है 90 डिग्री प्लॉट करने के लिए कंपास से, इसमें कुछ आप मेज़रमेंट को यहाँ पर लेट कर लीजिए अपनी तरफ से। और फिर उसके बाद में इस ए पॉइंट पर रख कर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। और ये जो आर्क आप बनाएँगे, ये आर्क होना चाहिए कि ये लाइन को 2 जगह पे यहाँ पे कट करे। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट पे जो है आप देख सकते हो कट कर रहा है। देन जहाँ पर भी इसने कट करा है वहाँ पर इसी मेज़रमेंट को रखिए, इसको आपको नहीं चेंज करना है। यहाँ पे आप रखिए, एक आर्क यहाँ पे आप लगा दीजिए और एक आर्क बेटा यहाँ पे आप लगा दीजिए, लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दिया और एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। देन जहाँ पर भी ये क्रॉस करता है, उसी मेज़रमेंट के साथ में एक आर्क आप ऊपर लगाएँगे फ्रॉम दिस पॉइंट। पहले मैं बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगा, है ना? लाइक दिस, है ना? यहाँ से रख के एक आर्क यहाँ से लगाया और उतने ही मेज़रमेंट से यहाँ पर प्लॉट करेंगे और एक आर्क आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो पॉइंट है, ये जो कट कर रहा है, इसको अगर आप डॉटेड लाइन से रिप्रेज़ेंट करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास में क्या हो गया, 90 डिग्री प्लॉट हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? देन उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, जितना 1 यूनिट यहाँ पर आपने कंसीडर किया है, उतने ही 1 यूनिट को आपको इस लाइन पर मेज़र करके आर्क मारना है वहाँ पे, है ना? आर्क लगाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से लेके ए तक आप मेज़र कर लो। तो ये हमारे पास में जितना मेज़रमेंट आ रहा है 0 से लेके ए तक, उसी को यहाँ पर आप ए पर पॉइंट पे पुट करके यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पर इसने कट करा, उसको आप नाम दे दीजिए आपका बी पॉइंट, है ना? ये सपोज़ कीजिए आपका बी पॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 यूनिट। तो जितना 1 यूनिट ये है, उतना 1 यूनिट आपका बचा, ये हो गया, ठीक है? अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट को बी पॉइंट से मैच करेंगे, है ना? इस तरह से इसको जॉइन कर देंगे। ये आपने जॉइन कर दिया। तो ये जो आपने जॉइन करा है, ये 90 डिग्री के सामने आने वाला हाइपोटेन्यूस बन गया और ये हमारे पास में आ जाएगा रूट 2 यूनिट। अब बच्चों, ये रूट 2 कैसे आया, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो, ये 90 डिग्री यहाँ पर है और 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास में बेस है
और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो दोनों ही 1 है, तो 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और एक और बार यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 और अगर स्क्वायर को उधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रूट, तो रूट 2 हमारे पास में h की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? रूट 2 यूनिट हो गया। फिर से देखिए ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट तो ये कितना हो गया बेटा? रूट 2 क्योंकि 90 के सामने जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस होता है। अब बच्चों बस एक स्टेप बचा है और आपका ये आंसर आने ही वाला है। एक्चुअली ये जो रूट 2 है वो यहाँ पर हमने बता दिया है कि ये रूट 2 है, लेकिन इस लाइन पे हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देखिए उसके लिए हमने क्या करा, ओ से बी तक हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया और यहाँ पर उसके बाद में इसको आर्क को यहाँ पे लगा दिया। अब जहाँ पर भी ये आर्क कट कर रहा है इस नंबर लाइन पे, है ना? इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वही आपके पास में क्या हो जाएगा? आपका रूट 2 यूनिट। ये आपका रूट 2 हो गया, ठीक है ना? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रूट 2 हो गया। अब बच्चों एक बात और समझिए, जो रूट 2 की वैल्यू होती है वो होती है 1.414 समथिंग समथिंग, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, तो रूट 2 आपका 1.414 होता है। तो यानी कि वो 1 से आगे आना चाहिए। तो 0 से 1 तक तो यहाँ पे था और 1.414 मतलब उसके हाफ से थोड़ा-सा कम होगा, मतलब 1 से 1.5 कहीं यहाँ पर आता और उससे देखो थोड़ा-सा कम है ये। तो 1 यूनिट से आगे ही आ रहा है हमारे पास में, तो ये हमें रूट 2 मिल गया। अब रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए अब मैं आपको जो है प्रोटेक्टर से बता देता हूँ कि 90 डिग्री आपको यहाँ पे फिर से प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ तक तो रूट 2 का काम हो गया। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है हाउ टू प्लॉट रूट 2 तो बस आपको इतना काम करना है और ये आपको दिखा देना है वहाँ पे कैलकुलेट करके। लेकिन अगर रूट 3 आपके पास में पूछ लेता है, तो इसी में आपको एक काम और करना है, अब मैं वहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन पर आप लोग 90 डिग्री को प्लॉट करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस तरह से प्लेस कर लेना है इस प्रोटेक्टर को, है ना? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे, इस लाइन के ठीक ऊपर और यहाँ से आपके पास 0 से स्टार्ट करोगे आप लोग तो ये 90 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? ये हमारे 90 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे उसको, इस तरह से जॉइन कर देना आपको बस। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपके पास में ये 90 डिग्री आया है, इस पर आपको वापस से यही 1 यूनिट को मेज़र करके इस तरह से यहाँ पे पुट करके इसको आर्क को बना देना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। ये हो जाएगा आपके पास में वापस से 1 यूनिट। ये हमारे पास में क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, ठीक है? और अब इसमें आपको यहाँ पे ये पॉइंट को सपोज़ कर लेना है C और इसको आपको जॉइन कर देना है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा रूट 3। ये जो लाइन है ये हमारे पास में आ गई रूट 3 की। मतलब ये रूट 2 है और ये 1 है, तो ये रूट 3 आ जाएगा। अब क्यों आया? वापस से वही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। भई ये देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपके पास में? ये हमारे पास में क्या होता है? परपेंडिकुलर हो गया आपका ये और ये हो गया बेस, तो सामने वाला क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस। भई ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो गया। तो हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेस है, वो हमारे पास में रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर आप करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1। 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 3 और अगर इसको उधर लेके जाते हो तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे रूट 3 आ गई। यानी कि ये जो हमारे पास में है, ये रूट 3 आ गया। जैसे ये 1 और 1 से ये रूट 2 आया था, वैसे ही ये रूट 2 और 1 से रूट 3 आ गया। और फिर लास्ट स्टेप में आपका ये आंसर आने वाला है, 0 पे आपने यहाँ पे प्लॉट करना है 3 पे और इस आर्क को यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। ठीक है? यहाँ से लेके आए और ये लगा दिया आपने यहाँ पर और जहाँ पर भी आपके पास में ये कट करेगा, वो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपके पास में, वो हो जाएगा रूट 3। तो ये हमारे पास में हमने क्या करा, रूट 3 को रिप्रेज़ेंट कर दिया। अब ये देखो रूट 2 से थोड़ा-सा आगे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जो रूट 3 की वैल्यू होती है, वो होती है 1.732 समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में 1.4 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 1.414 यहाँ तक आया था और 1.732 आपका यहाँ पे आ गया। तो ये रूट 2 हो गया और ये रूट 3 हो गया। तो बच्चों देखिए अब हम लोग बात करेंगे रूट 5 के लिए कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है इसका नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो बच्चा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वापस से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए।
और ये लाइन को मैं वापस से नाम दे देता हूँ, सपोज़ कीजिए ये लाइन है मेरा एक्स वाई, है ना? सपोज़ कीजिए लाइन है एक्स वाई और यहाँ पे हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं, है ना? यहाँ ओ पॉइंट यहाँ पे हमने कंसीडर करा है, तो यहाँ पे हमारे पास में 0 है और ये ओ पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग वापस से 1 यूनिट को क्या ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। अब बचा अगर आपको रूट 5 नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट करना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अगर 1 यूनिट आपने 4 सेंटीमीटर लिया है, तो आप क्या करें, ये हो जाएगा आपका 4 यहाँ तक और फिर 8 हो गया यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 8 तक आपका 2 यूनिट का काम। तो ये हमारा 2 यूनिट हो गया, है ना? 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री किस तरह से प्लॉट करेंगे यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट को, सपोज़ कीजिए हमारा ए और इस पे 90 डिग्री को हम लोग किस तरह प्लॉट करेंगे, ये प्रोटेक्टर हमने यहाँ पर इस तरह से रखा और यहाँ पे हमने क्या करा इसको लाइन के ऊपर रख के, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास में 90 डिग्री। ठीक है बेटा? अब अच्छा उसके बाद में हमें रूट 5 के लिए यहाँ पर 2 यूनिट कंसीडर करना है और इस लाइन पे हमें केवल 1 यूनिट को कंसीडर करना है। तो 1 यूनिट हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरह से प्लॉट कर देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ये हमारे पास में हो जाएगा 1 यूनिट। तो बच्चों हमारे पास में ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये हो जाएगा 1 यूनिट। अब उसके बाद में इसको आप कंसीडर कर लीजिए बी पॉइंट और इसको आपको जॉइन कर देना है यहाँ पे ओ से बी को। तो ये आपने जॉइन कर दिया। तो ये जो आपको मिला, ये आपका आ जाएगा रूट 5। अब मैंने आपको बताया था कि ये 2 यूनिट हमने क्यों लिया है, उसका रीज़न मैं अब आपको समझा देता हूँ। बेटा देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेस की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने केवल 1 लिया है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 5 और अगर ये 5 हो जाएगा तो ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा h रूट 5। तो ये हमारे पास रूट 5 मिल सके इसीलिए मैंने इसको 2 और इसको 1 कंसीडर करा था। अब लास्ट स्टेप और आपका आंसर आ गया। क्या करना है आपको 0 से लेकर b तक आप प्लॉट करें जैसे आपने पहले भी किया था, लाइक दिस एंड देन उसके बाद में यहाँ पे रख के, है ना? इधर आपको रखना है और यहाँ पे इस तरह से इस नंबर लाइन पे आपने आर्क लगा देना है और जहाँ पे आपने आर्क लगाया है, ये आपके पास में आ जाएगा रूट 5। ये आपके पास में क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रूट 5। समझ में आ गया होगा आपको? तो बेटा ये था हमारे पास में रूट 5 को रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में आता है रूट 9.3 हम लोग किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे, तो वो अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों रूट 9.3 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन पे आप लोग सबसे पहले ए से लेके बी तक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। उसके बाद इसको बी से सी तक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। देन हमारे को क्या करना है बेटा इसमें ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, तो अगर दूसरी कोई लाइन इसको परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो देखिए बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग एसी का किस तरह से बनाने वाले हैं। हमारे पास में जो एसी पॉइंट है, इसमें हम लोग ए पॉइंट पर यहाँ पे कंपास को रखेंगे और एसी के हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोग इसमें मेज़रमेंट फिल करेंगे और एक आर्क हम यहाँ पे ए पे ऊपर लगाएँगे और यहाँ पे एक ए से एक आर्क नीचे लगाएँगे। सेम काम आपको सी पॉइंट से करना है ना? यहाँ पे आपको सेम काम करना है, यहाँ से एक ऊपर आर्क और एक आर्क नीचे। अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को जॉइन कर देना है। तो हमने ये जॉइन कर लिया है और हमारे पास में जिस पॉइंट पे कट हुआ है, वो हमारे पास में हो जाएगा इस AB सॉरी इस AC का मिड पॉइंट। तो ये AC लाइन का मिड पॉइंट हो गया हमारे पास में 9.3। अब आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे, आपको यहाँ AD को रेडियस मान के यहाँ पे एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करा, एडी को रेडियस मानकर यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से एक सी पॉइंट तक ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक आपके पास में एक 90 डिग्री आपको प्लॉट करना है और ये कहीं इस आर्क को यहाँ पर कट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे अपना 90 डिग्री को।
तो बेटा जी हमने यहाँ पर क्या करा है, ये 90 डिग्री प्लॉट कर लिया है और जिस पॉइंट पे इसने यहाँ से यहाँ तक कट करा, ये जो हमारी लेंथ है, यही होगी आपकी रूट 9.3। तो इसको हमें अब इस लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देखो यहाँ पे, ये हमारे पास में है बेटा 0 और 0 से लेके यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में थोड़ा-सा मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। तो बच्चों हमारे पास में ये जो 9.3 है, इसको अब हमें इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ये यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक हमारा 1 है, 0 से 1, देन ये 2, देन ये 3, है ना? उसके बाद 4 एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको फिल कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे। तो बेटा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा 3 से आगे की तरफ यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा थोड़ा-सा 3 से आगे की तरफ यहाँ पे कट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रूट 9.3 की वैल्यू होती है बेटा, वो हमारे पास में 3.049 समथिंग होती है ना? यानी कि एप्रोक्सिमेटली इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 3 ही होती है, लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो 3.049 समथिंग होती है। तो इसलिए आपको जब यहाँ पे बनाओगे तो थोड़ा-सा माइनर सा 3 की तरफ ये आपको दिखेगा या 3 से थोड़ा-सा आपको आगे की तरफ ये बनता हुआ दिखेगा। तो यही हमारे पास में क्या है, आपका रूट का 9.3। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हमने बात करा किस तरह से रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आया है या किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो एक ही सॉल्यूशन मैं उसके लिए आपको बोलूँगा, आप वीडियो को वापस कीजिए। जो-जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, एक-एक करके आप अपने साथ में कंपास को, अपने साथ में प्रोट्रैक्टर को, अपने साथ में स्केल को लेके बैठिए और उसको सॉल्व करके खुद से देखिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़रूर बनाना ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब इसके बाद में सेकंड चैप्टर हम लोग लेके आएँगे पॉलिनोमियल का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।